चलिए, जितने भी हमारे संविदा कर्मी साथी हैं, उनके लिए तो गुड न्यूज है ही, लेकिन आज खासकर इस वीडियो में ग्रामीण चिकित्सकों के लिए बहुत बड़ी जानकारी लेकर के आए हैं। चूंकि ग्रामीण चिकित्सक की अगर बात किया जाए तो लगातार इन लोगों का भी कमेंट रहा है कि जो भी जानकारी हो कम से कम की जाए। तो साथियों, आज पुनः एक बार आपके परमाशदात्री महोदय डॉक्टर एलवी सिंह, उनका एक न्यूज निकल करके आया है, शायद आप लोग देख लिए होंगे। चलिए, नहीं देखे होंगे तो यहाँ पे देख लीजिए। कुछ खास बातों को हम रखे हैं उन्होंने जो आपके लिए कहा है, और इसमें आपकी समायोजन कब तक होने वाली है उनके अनुसार ये सारी जानकारी लमसम जो है आपको दी गई है। साथ ही ये भी जो है जानकारी आपको आज मिलने जा रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री का ग्रामीण चिकित्सकों के समायोजन के प्रति क्या कहना है, उनकी थिंकिंग क्या है, उनकी सोच क्या है, और वास्तव में जो है हमारे ग्रामीण चिकित्सक साथी अब समायोजन के करीब हैं क्या। तो चलिए सारी बात जानेंगे। तो सबसे पहली बात हम लोग कहते हैं डॉक्टर एलवी सिंह। डॉक्टर एलवी सिंह परमाशदात्री हैं, ग्रामीण चिकित्सकों के लिए भी बहुत काम करते आए हैं और अभी जो है लगातार प्रयास कर रहे हैं। इनका एक वीडियो आया था चंद दिन पहले, आप लोग सुने होंगे, जिसमें इन्होंने साफ साफ बताया था कि भाई अगले जो अगस्त का फर्स्ट वीक है, उसी फर्स्ट वीक के दौरान मुख्यमंत्री के द्वारा आप लोग के लिए घोषणा हो सकता है। लेकिन ये चीज जो है जमीन पे देखा नहीं गया और न ही तो कहीं पे नजर आया। लेकिन एक बार पुनः जब ये आप लोग के सामने आए हैं तो बहुत बड़ी जानकारी आप लोग के लिए दी है। ये सबसे पहले तो हम लोग डॉक्टर एलवी सिंह जी का जो है वो स्पीच ही सुन लेते हैं ना, वो क्या कह रहे हैं, उसके बाद जो है अपनी बातों को हम लोग रखेंगे, उस पर चर्चा भी करें। सरकारी चिकित्सा प्रकोष्ठ से जुड़े, हमसे जुड़े, तो हमने आपके सम्मान के लिए सारे कदम उठाया। और आपको याद होगा 2013 सितंबर में जब हमने स्वास्थ्य समाधान किया था, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी उसमें मुख्य अतिथि थी, आप लोगों ने दी थी। मुख्यमंत्री जी ने मुझे निर्देश दिया था कि डॉक्टर एलवी सिंह को मैं भार देता हूँ कि आपके सम्मान के लिए पुष्प शिक्षण योजना सरकार के सामने लाए। काफी परेशानी जाहिर की गई, बार बार काफी लोग टेलीफोन करते रहते हैं, हम लोगों के भविष्य का क्या होगा। मैं आपको याद दिला दूं कि जब आप 50 वर्ष से आप अपने सम्मान के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, कोई नहीं कुछ कर सका। जब आप जनता दल चिकित्सा प्रकोष्ठ से जुड़े, हमसे जुड़े, तो हमने आपके सम्मान के लिए सारे कदम उठाए। आप लोगों को सरकारी अस्पतालों में प्रशिक्षण का काम पूरा किया गया। पहला बैच में आप लोग 21,000 के लगभग प्रशिक्षित हुए, दूसरे बैच में लगभग 31,000 के लगभग आप लोग प्रशिक्षित हुए। दोनों मिलाकर के 32,529 चिकित्सा कर्मी परीक्षाओं में उत्तीर्ण हुए हैं और बाकी लोग 15,000 के लगभग अभी बचे हुए हैं जो विभिन्न कारणों से उत्तीर्ण नहीं हो पाए। टीबी कार्यक्रम में लगाया गया, जो कि आपके लिए बहुत गौरव की बात थी। सरकार ने आपके माननीय मुख्यमंत्री जी के आग्रह पर प्रशिक्षित चिकित्सा कर्मी एवं तमाम लाखों ग्रामीण चिकित्सा कर्मी सामने आए और कोरोना महामारी में आप लोगों ने बहुत बड़ा योगदान दिया, जिससे कि हजारों लोगों की जान को बचाया जा सके। आप सभी चिंतित हैं आगे क्या होगा। तो अब जिस फल को हमने वृक्ष लगाया और हम लोग चाहते हैं कि वृक्ष फले फूले, उसी क्रम में पिछले सप्ताह मंत्री जी से वार्ता हुई और आपके हित के लिए कुछ निर्णय करने का आग्रह हमने किया। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि आपको अधिक से अधिक सम्मान दे सकें। तकनीकी प्रक्रिया है,
देश में कहीं कोई स्कैम का प्रावधान नहीं है। तो इसमें मुख्यमंत्री सचिवालय, स्वास्थ्य विभाग के बढ़िया पदाधिकारीगण और हम लोग बीच में कई मीटिंग कर चुके हैं और एक रास्ता निकाला जा रहा है आपको और अधिक सम्मान दिया जा सके। तो साथियों, आप सुन रहे थे डॉक्टर एलविस सिंह जी को, जिन्होंने सारी बातों को रखा, आप लोग के सामने प्रेजेंट किए। क्या भाई, टीवी उन्मूलन कार्यक्रम याद कीजिए, 2020 का वो समय था जबकि हमारे ग्रामीण चिकित्सक पूर्णतः लॉकडाउन के दौरान भी हिम्मत कर करके और धरना प्रदर्शन के लिए 31 अगस्त 2020 को मुख्यमंत्री आवास तक पहुंच गए। परिणाम क्या हुआ था? टीवी उन्मूलन कार्यक्रम में आपको जो है गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया था, इधर उधर से नहीं। चलिए, तो ये जानकारी भी वो दे रहे हैं। कोविड काल के दौरान 2021 को याद कीजिए कि जबकि कोविड में भी गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया था आप लोग के काम के लिए। ये सारी बातों को वो याद दिला रहे हैं और एक तरह से बताने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई सारा हमारा किया हुआ काम है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपका किया हुआ काम है, उससे कोई मतलब नहीं है। ग्रामीण चिकित्सक को सिर्फ मतलब है तो हर हालत में समायोजन हो उनसे। तो समायोजन के लिए जो बात कर रहे हैं, वो जो जानकारी दे रहे हैं कि भाई माननीय मुख्यमंत्री से उनकी बातचीत हुई है और बातचीत होने के बाद ये चीज सामने आया है कि मुख्यमंत्री जो है एक्टिव मोड में है आपके लिए। वो भी चाह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा इनको सुविधा मुहैया कराया जाए और इनका जो सम्मान है वो बहुत ज्यादा, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा दिया जाए। यानी कहने का मतलब है कि एक अच्छा पोस्ट भी आपको दिया जा सकता है और सैलरी के मामले में भी कहा जाए तो एक अच्छी सैलरी के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री सोच रहे हैं कि नहीं, जितना अच्छा हो सके हम इन लोग को कर दें। और हम लोग को विश्वास भी है माननीय मुख्यमंत्री पर, क्योंकि वो वास्तव में एक वैद्य के बच्चे हैं। वो उनके पिता खुद वैद्य रह चुके हैं। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि वो ग्रामीण चिकित्सक के दर्द को अच्छी तरह से समझते हैं। लेकिन अब समस्या कहाँ आती है कि बार बार जो है समायोजन हम लोगों का डिस्टर्ब हो रहा है। तो साथियों, समायोजन की अगर बात किया जाए तो एक उम्मीद ये निकल करके इन सारी बातों से समझ में आ रही है कि भाई माननीय मुख्यमंत्री आपके लिए कभी भी घोषणा भी कर सकते हैं या कैबिनेट के द्वारा पास करके डायरेक्ट नोटिफिकेशन भी दे सकते हैं। ये दोनों बातें सामने आ सकती है बहुत जल्द आप लोगों के लिए। जैसा कि हम इसलिए भी बता रहे हैं, जैसा कि आपको पता है कि हर तरफ से, चारों तरफ से सारी जानकारी जुटाने का काम हम करते हैं। चाहे कोई भी संविदा कर्मी हो, किसी भी विभाग की बात हो, तो उन सारे विभागों की जानकारी लेते पीरियड में आप लोगों के लिए भी बहुत शुभ संकेत निकल करके सामने आए हैं, जो कि 4-5 दिन पहले वीडियो में हमने बताया था कि आप लोग का लिस्ट में नाम ऐड हुआ है, जो कि पहले कहीं कोई नामो निशान ही नहीं हुआ करता था। तो वहां पर सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता का नाम ऐड किया गया है और इंतजार इस बात का है, जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं, जितने भी हमारे संविदा कर्मी साथी हैं उनके लिए भी और ग्रामीण चिकित्सकों के लिए, आप सभी लोगों को अच्छी तरह से पता है कि अब भी जो है 2 सितंबर को कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है और जल्द जल्द कैबिनेट की बैठक अब बुलाई जा रही है, क्योंकि आदर्श आचार संहिता लगने में अब समय ज्यादा बच नहीं रहा है, बहुत कम समय है और कभी भी आदर्श आचार संहिता लागू हो सकता है। और इस बात को तो कोई भी सरकार अच्छी तरह से जानती है। सरकार को पता होता है कि किस दिन आदर्श आचार संहिता लागू होगा, क्योंकि वो जो है लगातार जो है आपको इलेक्शन कमीशन से टच में ही रहता है, तो उन्हें अच्छी तरह से जानकारी होती है। तो माननीय मुख्यमंत्री का सोच भी ये है, जो कि अभी तक देखा जा रहा है और जो जानकारी निकल करके आ रही है, बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन निकल करके आ रहा है हमारे संविदा कर्मी साथियों के लिए, जो 45 विभाग से है, उन सबके लिए एक बड़ी जानकारी निकल करके आ रही है, जिससे ये चीज तो क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है कि जितने भी विभाग हैं, जितने भी लोग हैं, उन सब लोगों का काम करने के लिए जो है माननीय मुख्यमंत्री तैयार बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं। हमेशा जो है जितने भी विभाग के सचिव महोदय हैं उनको भी जो है टच किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द इनकी फाइल को कंप्लीट करके हमारे पास लाया जाए। और चाहे वो राज्यकर्मी की दर्जा की मांग हो, चाहे वो जो है सेवा समायोजन की नई मांग हो, नए पद सृजन करने की बात हो, और साथ में जो बचे हुए हमारे संविदा कर्मी हैं उनके वेतन वृद्धि की बात हो, इससे रिलेटेड भी बहुत जानकारी निकल करके सामने आ रही है और संभवतः बहुत कम समय के दौरान जो है आप लोगों को बहुत बड़ी खुशखबरी मिल भी सकती है। और भी कुछ विशेष जानकारी जो हमारे संविदा कर्मियों को रिलेटेड निकल करके आ रही है, बहुत सारे फाइलों की बात चल रही है, जिन फाइलों पे जो चर्चा होने वाली है, तो उससे रिलेटेड और कुछ नई जानकारी चूंकि अभी आना बच रहा है,
अभी दिन भर का और समय है और हम अभी प्रयास किए थे जानकारी लेने का, तो मालूम चला कि नहीं, थोड़ा सा वेट किया जाए तो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो पूरी जानकारी इन्फॉर्मेशन जब हमारे पास आता है साथियों, तो हम प्रयास करेंगे कि शाम तक किसी भी समय आप लोगों को ये जानकारी दिया जा सके कि आप लोग में कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनके लिए तैयारी कल की जा रही है, या आगे भी आप लोग को कैसे ही घोषणा हो सकता है। कौन कौन से ऐसे विभाग है, जैसे पुराने वार्ड सचिव हो गए, 865 एएनएम हो गए, और एएनएम का तो बढ़ना तय है। ये जान लीजिए, जो भी संविदा पर कार्यरत है, चाहे वो 865 हो या 8851 जो भी है, उन सब लोगों का जो है बढ़ना तय है। और भी कुछ कर्मी है, उन सारी बातों पे हम लोग चर्चा अगले वीडियो में जरूर करेंगे। तो साथियों, मिलते हैं एक और जबरदस्त इंफॉर्मेशन के साथ अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।